इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है और उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तो झूठे केसेस खत्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? आज 6 जजों ने ये कहा है कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को तो मैंने कहा कि ये गलत है। जिस तरह इंसाफ को क्रश किया गया, जिस तरह कारिंदे जाके जजों के घरों में गए कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो, उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तू भी चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे। हम कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। बादशाह दायमी होती तो आज तू इस कुर्सी पे कैसे बैठता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। इमरान खान के मुतल्लिक ऐसी गवाही दी कि अपनी ही पार्टी हैरान रहेगी। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को उड़ा कर रख दिया और कहा कि इमरान खान को झूठे केसेस में फंसाया गया, उसको आज क्यों जेल में बंद किया गया। आज अगर वो बंद है, कल तो हमारी बारी होगी। अगर अवाम निकल आई तो हमें कोई जगह नहीं मिलेगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ख्याल ये है सर कि यहाँ पे कहने को बहुत सी पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, तहरीके इंसाफ कह लें या जिस भी नाम से वो आए हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, बहरहाल वो नुमाइंदगी करते हैं और वो तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। ये तमाम पार्टीज़ हैं जनाब चेयरमैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है। पाकिस्तान मेरे लिए, इन दोस्तों के लिए, सबके लिए बराबर है। बाकी सियासत है, नशेब व फराज आते रहते हैं। कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, मरहूम जिस नशस्त पर बैठते थे उसके सामने उन्होंने एक बड़ा सा कतबा लगाया हुआ था और उस कतबे पे लिखा था कि अगर बादशाह दायमी होती तो आज तू इस कुर्सी पे कैसे बैठता। मतलब ये है कि जो पहले बैठते थे वो गए हैं तो तू आया है और तू भी चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे, हमारी यंग जनरेशन आ जाएगी। लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, कुछ अक़दार होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिविजुअल भी छोड़ के जाता है और जो पार्टीज़ भी छोड़ के जाती हैं। हम आज, हमारे बहुत से कोलीग्स हैं जो यहाँ से चले गए, इस वक्त यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं, उनकी तकारीर को याद करते हैं, उनकी डिवोशन जो थी लेजिस्लेशन की तरफ थी या बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ थी, उनको याद करते हैं। सो हमें भी, मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा तो हमारे बच्चे खुश होंगे कि हमारे बड़ों को अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा। तो ये एक अच्छी स्पिरिट है जो मैं देख रहा हूँ और अल्लाह करे कि ये जारी रहे। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जिस तरह तकारीर अली ज़फ़र साहब की हो, कल लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की थी, बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से सुनी गई। तलखियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है, उनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, वो इंजर भी हुए होंगे। उन्हें कल अगर हमें तकलीफ़ हो रही थी, आज उन्हें हो रही है, उसका इज़हार वो करेंगे, उससे हम नहीं रोक सकते। लेकिन ये कि सुन लिया जाए। आज मेरे कोलीग्स जिनसे मेरा ज़्यादा तारुफ नहीं है, वो पहली बार यहाँ हाउस में बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें भी सुन लिया जाता। कोई ऐसी तलखी की बात नहीं है, आपकी बारी आएगी, आप बात कर लेंगे। तो ये माहौल अगर हम तय कर लें कि कहा जाता है जी कि सच्ची बात कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्ची बात सुनना कहने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि बात सच्ची हो, आपके नज़दीक शायद सच्ची ना हो, लेकिन सुन ली जाए। हम जैसे सुन रहे थे आप भी सुन लें, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कहा गया जी कि इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है और उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तो हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, वो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। कल भी कहा गया, आज भी कहा गया, मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं, एक भी सिंगल पॉलिटिकल कैदी नहीं। पॉलिटिकल कैदी कौन होता है? पॉलिटिकल कैदी वो होता है जो किसी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आपने भी 9 साल जेल काटी,
مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جرم کیا تھا, قوم کو بھی نہیں معلوم کہ جی آپ نے 2 بندے بھرتی کر لیے تھے, لیکن ٹھیک ہے, آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی تھی. ایک پولیٹیکل, آپ کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک یا 2 منٹ کی سزا دے کے گھر بھیج دیا. ان چیزوں کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں. آج جتنے کیسز کا ابھی علی نے ذکر کیا, یہ ان میں سے کوئی کیس میرے کیس جیسا نہیں ہے, کرایہ داری کا کیس نہیں. ان میں سے کوئی کیس 20 kg ہیروئن کا کیس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو. ان میں سے کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو PMLN نے یا پیپلز پارٹی نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے کیسز اپنی نوعیت رکھتے ہیں, وہ غلط ہوں گے. اور پھر سر ان میں کوئی کیس جناب چیئرمین ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے چلے اور سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے. ہماری تاریخ تو دیکھیں, ہمارے خلاف کیس چلتا ہے جی پاناما کا, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کی پٹیشن جاتی ہے, جماعت اسلامی کی پٹیشن جاتی ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فریولس ہے, باہر پھینک دیتی ہے. چند دنوں بعد وہ کھوسا صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, باہر کیا کر رہے ہو, وہ وہاں چلی جاتی ہے. اس کے بعد سارا ایک لمبا پنڈورا باکس. IGT کسی اور کے لیے بنی ہے, کسی اور کے لیے واٹس ایپ کالز کے ذریعے ممبرز نامزد کیے گئے ہیں. ہمارا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوا, سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا. نو اپیل, نو وکیل, نو نظر ثانی. تو اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, کیسز چل رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں. اور میں سر عام کہتا ہوں, میری پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا, جو ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی, جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا, جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے, اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب ہتھکڑی لگی ہمارے دوست کو, تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب ہتھکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. اس سے کیا لینا چاہتے ہیں, اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ روایتیں ختم ہونی چاہیے, جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. عدالتیں کس لیے ہیں؟ آج 6 ججوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ بڑا پریشر ہے. تو کیا ماضی میں ان 6 ججوں پہ یا ان میں سے کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے, حقائق سامنے رہنے چاہیے اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ زیادتیاں جاری رہیں. پھر بات ہوتی ہے جی کہ چلیں مفاہمت ہونی چاہیے. کیسے ہوگی مفاہمت؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف, علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی سینیٹر عرفان صدیقی کے تیل کا خیز قسم کے انکشافات. پورا ایوان حیران رہ گیا, اپنی ہی پارٹی کو آگے لگا کے رکھ دیا. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. آج اگر ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی, پھر ہم تکلیف سے روئیں گے لیکن ہماری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا. شہباز شریف کو حیران کر دیا.